चलो जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। अब एलिप्स की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक लाइन दी हुई है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, राइट। तो स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब देखो आपको तो पता ही है ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, और ए जिस भी एक्सिस के नीचे होगा वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। तो ए किस एक्सिस के नीचे है, एक्स के, तो एक्स एक्सिस से डोमिनेट करेगी, यानी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो एलिप्स होगी, समझ आ रही होगी आप लोगों को। और लाइन का एक्स का इंटरसेप्ट कितना है, अब क्योंकि आपको तो पता है ये वाली लाइन, ये जो एलिप्स है इसकी, ये वाली एक्सिस की लेंथ कितनी है, ए, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए होगी उसकी लेंथ, है ना, ए स्क्वायर नहीं होगी, तो जनरल इक्वेशन है तो इसलिए ए स्क्वायर लिखा है। लेंथ कितनी होगी ए, तो ए कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए कॉमा 0, और ऐसे ही सिमिलर ये कितना होगा 0 कॉमा बी। अब एक्स की इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, ए यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पे, और वाई इंटरसेप्ट कितना है बी, तो बी यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन भी कुछ ऐसी ही बनेगी। अब तो सिंपल है, जनरल लगाना, वही फंडा अपना, 0 से लेके ए तक लिमिट, एरिया अंडर द एलिप्स। तो एलिप्स की वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे बी बाई ए, तो बाहर आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब जब लाइन का इंटरसेप्ट निकालते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई ए, तो यानी ए माइनस एक्स बाई ए आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू आएगी बी बाई ए माइनस एक्स, तो माइनस बी बाई ए, 0 से ए इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। इसको इंटीग्रेट करना आराम से आप लोग, आंसर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस भी है, तो देखते हैं इस पैराबोला को प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा ये। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बनाता हूँ, नहीं थोड़ा सही नहीं बना, अभी थोड़ा पैराबोला जैसा है, ठीक है ना, थोड़ा सा पतला ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इस बार एडजस्ट कर लो। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन है ना। तो x के साथ अगर मैं 1 लगा दूँ तो कितना आएगा, 1x, वही आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो कैसे स्लोप की लाइन होगी, ऐसे स्लोप की, और इंटरसेप्ट कितना है 2, तो 2 सपोज करो यहाँ पे, ये ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कराया था। तो ये वाला लिमिट चाहिए, ये वाला लिमिट चाहिए, है ना, तो ये वाला एरिया निकालना है आपको। अच्छा जी, चलो अब क्या करेंगे, ये वाला लिमिट चाहिए पहले को अपने को, तो आप एक काम करो, y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, इसमें डाल दो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू -1 आइदर 2, है ना। तो एक्स की वैल्यू -1 या 2, देखो एक्स की वैल्यू -1 आ रही है तो इसमें डाल देंगे, -1 का स्क्वायर 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1,
और x की वैल्यू अगर 2 रख दी तो y की वैल्यू 4, चेक कर लो। x की वैल्यू 2 रखते ही y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। तो आपके पास पॉइंट का सेट कैसे कैसे आए, 2,4 -1,1। तो माइनस देखो 2,4 तो ये वाला पॉइंट होगा, ऑब्वियसली बात है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 2,4, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और दोनों पॉजिटिव कहाँ रहता है, इस क्वाड्रेंट में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो इस क्वाड्रेंट में रहता है। तो -1,1। अब ये -1 है तो इसकी एक्स की लेंथ कितनी रहेगी, -1, यहाँ से लेके यानी -1 यहाँ तक, तो वाला कोऑर्डिनेट कितना हुआ, कोऑर्डिनेट -1,0, और ये कितना हुआ 2,0, है ना। पीछे भी क्वेश्चन कराया तो वहाँ से भी थोड़ा रेफरेंस ले लेना आप लोग। देखो -1 से 0 एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये कर्व कितना है, एक्स वाई का टू एक्स स्क्वायर, तो यानी x² dx -1 से 0 एरिया अंडर लाइन, और लाइन के वाई की वैल्यू कितनी है, x+2 dx प्लस 0 से लेके 2 एरिया अंडर लाइन, तो लाइन की वाई की वैल्यू कितनी है, x+2 dx माइनस 2y0 एरिया अंडर पैराबोला, पैराबोला कितना है, x²। बस इसको इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। बस कुछ नहीं था, एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेशन करा तो सारे कर्व की वाई की वैल्यू ले ली, वो आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, काफ़ी पूछा जाता है ये। कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कर्व दिया हुआ है mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, है ना। बस ये जो कर्व है, पहले तो इसको प्लॉटिंग कर लो इसकी, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर ही देंगे हम, है ना। इंटीग्रेशन तो हमें आता है, तो पहले ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करना जरूरी है, जो सॉरी कर्व पे है, तो इसको कर्व को प्लॉट करते हैं। देखो mod x प्लस mod y कैसे प्लॉट होगा, इक्वल्स टू 1। पहले तो डेफिनेशन ब्रेक, एक बार दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, एक बार दोनों नेगेटिव भी रहे होंगे, एक बार x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहा होगा, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तो क्या रहा होगा कंडीशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों नेगेटिव रहे होंगे तो x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। x पॉजिटिव रहा होगा यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y नेगेटिव तो y इज लेस देन 0। x नेगेटिव यानी x इज लेस देन 0, और y पॉजिटिव यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये कर्व आपका ऐसे ओपन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए लाइंस जितनी भी हैं ये प्लॉटिंग कैसे होंगी इनकी। आप सब प्लॉट करने के लिए क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो लाइन को, है ना। तो पहली लाइन को लिखेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू -x प्लस 1, पहली लाइन, है ना। दूसरी का क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी -x - 1, राइट। दूसरी लाइन आ गई। तीसरी कितनी आएगी, y इक्वल्स टू x - 1, तीसरी। चौथी कितनी आएगी, y इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, चारों लाइन प्लॉट करेंगे। सिंपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा तो वो इस टाइप की लाइन होगी, और लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो इस टाइप की लाइन होगी। ठीक है ना। तो अगर पहले लाइन की बात करें तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्योंकि x के साथ वाला जो लगा होता है इसमें देखेंगे तो m ये है ना, ये यहाँ पे कितना लिखा होगा, अगर मैं इसको लिख लूँ -1, तो -1 क्या नेगेटिव है, तो ऐसे स्लोप की लाइन होगी। और इंटरसेप्ट कितना है 1, तो 1 इंटरसेप्ट सपोज करो यहाँ पे, इस बार थोड़ा बड़ा बनाएंगे, है ना। तो नेगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, सपोज करो इतना 1 है तो इतना -1 रहा होगा। नेगेटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट।
तो पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव ही इंटरसेप्ट, तो ये इस टाइप की लाइन, राइट। अच्छा जी, अब देखो कर्व क्या आ रहा है, कौन सा एरिया बाउंड हुआ, आपको तो कुछ भी नहीं करना है पूरा एरिया निकालने के लिए, भाई पूरा एरिया सिमेट्रिकल है, चारों क्वाड्रेंट में जितना एरिया है वो सारा सिमेट्रिकल है, इक्वल है। तो आप लोग एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, इस क्वाड्रेंट का, ये वाला एरिया निकाल लेंगे हम, और बस इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता ही है ये वाला इंटरसेप्ट कितना है, 1,0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये कैसा है, भैया नेगेटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ये 1 था। अच्छा, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये कितना था, ये 1 था। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, ये रहा -1, तो ये आ गया। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव ही इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है 1, तो ये 1 है और ये 1 है ना, तो ये 0, देखो ये तो कितना देगा 0,1 टाइप हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1,0। तो आप लोग क्या करोगे 0 से 1 तक, 0 से 1 तक एरिया अंडर दिस लाइन। अब ये लाइन आपको पता नहीं कौन सी है ना, नहीं आप लोगों ने तो बनाया तो आपको तो पता है कौन सी लाइन है, ये वाली है -x प्लस -x+1 नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव ही इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये वाली लाइन कितनी कौन सी है, y इक्वल्स टू पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली लाइन, तो वो भी है, हाँ सॉरी मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था, -x+1 ना, तो वाली लाइन ये होगी। अच्छा, अब ये कौन सी लाइन होगी, ये वाली सेकंड वाली कौन सी, -x-1 है ना, नेगेटिव ही स्लोप है, सॉरी ये वाली है वो -x-1। थर्ड वाली लाइन कौन सी थी, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ये वाली, तो ये कितनी है y इक्वल्स टू x-1, और ये वाली फोर्थ कितनी है y इक्वल्स टू x+1, है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे 0 से 1 तक एरिया अंडर दिस लाइन और मल्टीप्लाई बाय 4, एरिया अंडर दिस लाइन, तो ये लाइन कितनी है -x+1, तो -x+1 को आप लोग क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, तो मैं करके दिखाता हूँ इसको, है ना, ऐसे क्वेश्चन में ले सकते तो कितना आएगा -x²/2, तो एक काम करेंगे इसको, हाँ ऐसे लिखा रहने देंगे, और 1 का कितना हो जाएगा x, तो x -x²/2 लिख लिया, लिमिट सॉरी ऐसे नहीं 0 से लेके 1 तक के, तो 1 - 1/2 -0 -0, तो 1 - 1/2 कितना 1/2, और 4 से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 4 का एरिया निकालना है, तो कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो चेक करते हैं एक बार, है ना, डेफिनेट आंसर आया है तो हो सकता है सही हो 11th को। एट पॉइंट मिसलिनियस का 11th का 2 आ रहा है, ठीक है ना, तो सही है हमारा आंसर। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। चलो जी स्टूडेंट, से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, है ना, तो आपको रीजन दे दिया, कुछ बताया नहीं है किस एक्सिस में क्या प्लॉटिंग है ना, तो सिंपल से इनइक्वालिटी दी हुई है और इसको प्लॉट करना है। तो देखो आप लोग पहले इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए उसको इक्वालिटी मान लो, है ना, तो इक्वालिटी क्या आ रही है इससे y इक्वल्स टू x², और ये तो इक्वालिटी ही दी हुई है y इक्वल्स टू mod x। इस टाइप का कर्व अभी पीछे ही बनाया था, कैसा बनाया था वो, y इक्वल्स टू x², एक अपर पैराबोला हो जाएगा, और y इक्वल्स टू mod x, कैसी लाइन है, ठीक है, ये भले इक्वल ना दिख रहे हो लेकिन इक्वल होंगी ये, क्योंकि ये लाइन इस टाइप की होती है ना। तो अगर मान लो पैराबोला इस टाइप का है, सॉरी ये थोड़ा अजीब हो गया, इसकी नोड बिल्कुल पैराबोला की टिप पे ही बनेगी। तो अगर ये सोचो पैराबोला है तो ये जो लाइन होगी ये एकदम इक्वल एरिया ही देगी, ये वाला एरिया इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी आ जाएगा,
है ना। तो अब लेकिन ये वाला एरिया निकालना ज़रूरी है, तो कैसे निकालें। अब हमारे पास वाई एक्सिस पे इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हम, एक्स एक्सिस पे करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे करने के लिए ये वाली लिमिट चाहिए आपको, इसके नीचे वाली, ठीक है ना। तभी तुम ये वाला एरिया माइनस कर सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाएंगे, माइनस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही इस कर्व को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा बीच वाला। तो अब ये वाला पॉइंट चाहिए, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू मोड एक्स। तो आप लोग क्या करो भाई, इस क्वाड्रेंट में तो ये लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स टाइप रहेगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। तो इस वाले लाइन को हम क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू एक्स, और ये कौन सी होगी, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, राइट। तो वाई इक्वल्स टू एक्स और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक ये पैराबोला है ना, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इक्वेट कर दो दोनों को, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब कितना आ जाएगा, अरे शिट यार सॉरी, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू 0 या फिर एक्स की वैल्यू 1। ये भी थोड़ा महंगा हो रहा है इसमें। तो एक्स की वैल्यू 0 या फिर एक्स की वैल्यू 1। तो अब देखो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखते ही तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 0। तो ओरिजिन मिल गया, ठीक है ना, ओरिजिन पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखते ही वाई की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट तो 1,1 ही आ गया। ये कितना आ जाएगा, 1,0। तो 0 से लेके 1, एरिया अंडर द लाइन, तो लाइन कितनी है, वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई ऑफ लाइन रखेंगे एक्स डी एक्स, माइनस 0 से लेके 1 तक है, एरिया अंडर पैराबोला, तो एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1, तो 1 रखा, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 माइनस 0। तो 1/2 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, है ना। और उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्योंकि दोनों का एरिया चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट, जो भी इसका आंसर है ना, 1/3। चेक करते हैं इसका आंसर 12th वाले का, उसके बाद अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्वेल्थ का आ रहा है 1/3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट चलो एक काम करते हैं, वहीं कर लेते हैं, है ना। सॉरी ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी अलग ही करते हैं। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, है ना। तो 13 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर, है ना। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वर्टिसेस के, ये तो 2,0, बी इज गिवन टू अस 4,5 एंड सी 6,3, राइट। तो आपको ये निकालना है जो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। पहले तो ट्रायंगल ही प्लॉट करना जरूरी है। तो ट्रायंगल कैसे प्लॉट होगा, अभी थोड़ा सा ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन है, तो हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रफ फिगर बना के इमेजिन करेंगे। तरीका बिल्कुल मैं आपको सही बताऊंगा क्या है। तो 2,0 कहाँ रहेगा, देखो 1 2 2,0 यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। तो अच्छा दूसरा है 4,5, तो एक्स पे 4 3 4 4,5 1 2 3 4 5, है ना, समवेयर यहाँ पे लेंगे कहीं पे। और तीसरा कितना है 6,3, यहाँ पे तो 4 आ गया था, 5 6 6,3 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा समवेयर, है ना। तो ये आ जाएगा। तो ट्रायंगल कैसा आएगा, ऐसे जोड़ के इसको समझ गए। आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन से। वो तो सब जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके बैठ जाएगा, लेकिन आपके पास ना हाइट है ना बेस है, तो आप इंटीग्रेशन से देखो कैसे निकालोगे। पहले तो मैं इस लिमिट को चाहिए मेरे को, ये कितना था ये वाला पॉइंट 6,3, तो ये तो 6,0 हो जाएगा। यहाँ पे सब जानते हैं भाई ये 6,3 है, तो यहाँ पे 6,3 आ जाएगा, लेकिन ये तो 6,0 रहेगा ना। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना है 4,5, इसके साथ से वाला पॉइंट बताओ कितना आएगा 4,0, ये वाला पॉइंट 2,0। तो आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, देखो 2 से 4 तक सॉलिड लाइन बनाएंगे, 2 से लेके 4 तक। अगर मैं इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल दूं
तो वो सारा आ जाएगा, लेकिन मेरे को ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को पहले तो इन तीनों लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो अब वो लिखनी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट कितना है, 2,0 4,5। मैंने आपको शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, तो उसमें बताया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला, जो कि कितना होता है, y माइनस y1 टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें से किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, तो मैं इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो y2 माइनस y माइनस y1 करेंगे तो कितना आएगा, y माइनस 0। अब y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 x माइनस 2। तो कितना आएगा, y की वैल्यू 5 अपॉन 2 x माइनस 2, है ना। तो अब क्या आ जाएगा देखो, अगर लाइन को लिखें, लाइन के y की, वैसे लाइन के y की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना। एंड में भी तो हम ये करेंगे अंडर एरिया y ऑफ लाइन, तो हमारे पास डायरेक्ट y की वैल्यू ही आ गई। अच्छा, अब दूसरी लाइन की क्वेश्चन, इसकी 4,5 और 6,3 से पास करती हुई लाइन, 4,5 एंड 6,3, तो लिखते हैं y माइनस y1, तो ये y1 हो गया, y2 माइनस y1, तो ये 3 माइनस 5 माइनस 2, x2 माइनस x1 6 माइनस 4 2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 4, है ना, क्योंकि मैंने इसको x1 y1 x2 y2, तो कितना आएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, यानी 4 माइनस एक्स लिख लूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस एक्स प्लस 5, तो y की वैल्यू 4 प्लस 5 9 9 माइनस एक्स। ये आ गई लाइन की क्वेश्चन, लाइन का y आ गया इस वाली लाइन का, ठीक है। अब ये तीसरी लाइन जो 2,0 और 6,3 से पास करती है, तो क्या होगा, 2,0 6,3 से पास करेगी, तो इसको अगेन x1 y1 सॉरी y1, इसको अगेन x2 y2, राइट। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन 6 माइनस 2 क्या 4 x माइनस 2। तो ये थर्ड वाली इक्वेशन लाइन का कितना है y आ गया, थर्ड वाली लाइन का इसका y। तो आप क्या करोगे, 2 से लेके 4 तक एरिया अंडर दिस लाइन, है ना, 2 से लेके 4 तक एरिया अंडर दिस लाइन, और इस लाइन का y कितना है, y ऑफ लाइन 5 अपॉन 2 x माइनस 2, तो 5 अपॉन 2 बाहर कांस्टेंट है x माइनस 2 dx, और माइनस क्या करेंगे ये वाला 2 से लेके 4 तक ही एरिया अंडर दिस लाइन, तो इसलिए ये वाली लाइन की क्वेश्चन क्या है, ये 3 अपॉन 4 x माइनस 2, इस लाइन का y कितना है 3 अपॉन 4 x माइनस 2, तो 3 अपॉन 4 तो रखूंगा मैं यहाँ बाहर, कांस्टेंट है क्योंकि x माइनस 2 dx। अब देखो हमारे पास सिर्फ अभी इतना एरिया है, ये वाला बीच वाला, अब मेरे को ये वाला भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 4 से लेके 6 तक, फोर से लेके 6 तक एरिया अंडर दिस लाइन, ये वाला लाइन का y कितना है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स dx, और माइनस क्या करेंगे ये 4 से 6 एरिया अंडर दिस लाइन, तो ये वाला लाइन का y कितना था 3 अपॉन 4 x माइनस 2, तो अगेन 3 अपॉन 4 बाहर x माइनस 2 dx। बस इसको इंटीग्रेशन करना है आपको और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।